चेतना जी। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे भूतकाल को मैं कैसे भूलूं? कभी कभी बहुत डिप्रेशन में चले जाता हूँ। भूतकाल को याद कौन रखता है? नहीं, भूतकाल को कौन याद रखता है? अपनी माँ के गर्भ में थे, याद है? भूतई काल तो है। कहाँ पूर्व जन्म में क्या थे, याद है? भूतई काल तो है। भूतकाल की स्मृति तुम रख ही नहीं सकते। माया मिटारती चली जा रही। परसों शाम के क्या खाया था, याद है? भूतकाल को मिटा रहा है कि नहीं मिटा रहा? हाँ, हमारी बात यह होती कि जब हमारे द्वारा कुछ जघन्य पाप हो जाते हैं, बात समझना, जघन्य पाप होते हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, पापाचरण जब बन जाते हैं तो हमारी बुद्धि में नकारात्मक सोच, ओवर थिंकिंग, ये बढ़ जाती है। उसी से हम परेशान हो जाते हैं। अब वो चाहे भूत की हो या भविष्य की हो या कोई वर्तमान की हो, ऐसा थोड़ी केवल भूतई में लगे रहते हो। भूतई का भूत नहीं है, वो भविष्य का भी भूत है, वर्तमान का भी भूत है, पंचभूतों का भी भूत चढ़ा हुआ है। नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर गलत पापाचरण मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और भगवान से विमुख है तब लग कुशल न जीव को सपने मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती, जागृत की कौन कहे। भगवान से विमुख पुरुष को कभी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। और हमारा मन का एक स्वभाव है, वो नवम नवम बातें पकड़ता रहता है, पुरानी बातें पकड़ता रहता है, वर्तमान में कल्पना करता रहता है। हमको समय नहीं देना उसको नाम जप में लगाना। ये भूत है, इसको नाम जप में लगाओ। राधा 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 राधा, अभी आनंदित हो जाओगी। और जैसे ये कह दे कि भूतकाल की बातें विस्मरण नहीं होती तो गलत। ये काम माया है, का है, वो अपने आप करती रहती। नहीं, आप बताओ 4 दिन पहले क्या खाया था? बोले याद नहीं है, अब याद करना पड़े। तो याद नहीं 4 दिन की बात, तो तुम भूतकाल की बात कैसे याद रखते हो? हमारे मन की दशा को पहले पकड़ो। हमारा मन पापाचरण के कारण अपवित्र हो गया। अपवित्र के कारण वो नकारात्मक सोच और व्यर्थ चिंतन, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, वही हमको परेशान कर रही, जो हमें डिप्रेशन तक पहुंचा देगी। या पहुंच गई हो, दवा चल रही हो तो बात है, नहीं तो आगे पहुंचा देगी। अगर रोकना है तो भगवान के चरित्रों का गायन करो, भगवान के चरित्र सुनो और नाम जप करो, ठीक हो जाओगे। सैकड़ों भाई ऐसे आए जो कह रहे हैं हम डिप्रेशन की दवा ले लेकर परेशान थे, लेकिन जब से सत्संग सुना और नाम जप शुरू किया हम ठीक हो गए। ऐसे सैकड़ों भाई हमारे सामने यही बात करके गए। तो हमें लगता है कि हम डिप्रेशन जो पहुंचते हैं उसका कारण समझो पाप, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक सोच। उसको नष्ट करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। खूब नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, भगवत चरित्र सुनो, सत्संग सुनो, अभी आनंद आने लगेगा। चिंतन बदल जाए ना तो आनंद आपके चिंतन में है। आपका चिंतन नकारात्मक हो गया तो हम एक बार सुनाया था एकांत में कि 2 ब्राह्मण बैठे थे, तो एक धनी आया, उनको निमंत्रण करके ले गया और खवाया पियाया और 11-11 रुपया दक्षिणा दी। और उसमें एक ब्राह्मण संतुष्ट निकला और एक ब्राह्मण जल रहा था। तो पूछा कि भाई आप संतुष्ट क्यों हो, प्रसन्न हो बड़े? तो उनका भाई आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने भोजन की भी व्यवस्था दी और 11 रुपया दक्षिणा दी। दूसरे से पूछा आप जल क्यों रहे हो? बोले जब आपने कहा निमंत्रण तो हमने सोचा 51 तो देगा ही, तो तुमने 11 दिया, हमारे 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं जल रहा हूँ। अब आप बताओ जजमान का दोष है या चिंतन का दोष है? चिंतन का दोष है ना। एक खुश है और एक जल रहा है। तो यदि हमारा चिंतन ठीक हो जाए तो हर परिस्थिति में हम आनंदित हो सकते हैं। तो वो चिंतन ठीक होगा चित्तचोर प्रभु का चिंतन करने से। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो और व्यर्थ का चिंतन बंद करो। अगर नाम जप नहीं करोगे तो व्यर्थ का चिंतन होगा, और व्यर्थ का चिंतन होगा परेशान करेगा। काहे को व्यर्थ का चिंतन? वो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साख। अस कही जपन लगे हरि नामा, आगे कविता है, अस कही जपन लगे हरि नामा। निरंतर नाम जप करने वाले को कभी भी कोई समस्या नहीं होती। भगवान शिव भी ऐसा विचार कर वही होगा जो भगवान ने चाहा है और नाम जप करने। तो हम काहे को ओवर थिंकिंग करें? ऐसा हो गया तो अरे भगवान है ना, नहीं ऐसा हो गया तो वो ऐसा भी भगवान है ना। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ भगवान है। तो हमें लगता है क्यों हम कल के लिए इतना चिंतित हो जाएं कि दवा खानी पड़े? ओवर थिंकिंग क्यों?
नकारात्मक सोच क्यों? नाम जप करके। अब आपका भगवान से परिचय नहीं इसीलिए है ना, नहीं आप भी तो भगवान के अंश हैं, जैसे हम भगवान के अंश हैं ऐसे आप भी अंश हैं, पर आप भगवान से मतलब नहीं रखते, इसीलिए आपकी दुर्दशा है। और भगवान से अभी मतलब रख ले तो आप देख लो, हम यही पूरे जीवन देखा है, पूरे जीवन देखा है उनका प्यार। ऐसे जैसे लिखा है ना, जो भक्तों के लिए, भक्तन पाछे यूं फिरे जो बछड़ा संगाए, जहाँ जहाँ भक्त चरण रखे वहाँ वहाँ रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। ये जीवन भर देखा है कि भगवान कैसे प्यार करते हैं। और आप भी अगर भगवान के हो जाए तो आपको अनुभव में होने लगेगा भगवान कैसे प्यार करते हैं। पूर्णिमा पांडे जी काशी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा से जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है कि पूरा जीवन और चिंतन ही बदल गया है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, विरक्त जीवन जीने के इच्छुक अविवाहित साधक साधिका जो अपने शरीर के माता पिता के साथ रहकर साधनरत हैं, उनके लिए क्या क्या सावधानियां हैं? क्योंकि परिवार में रहते हुए बहुत सी ऐसी व्यवहारिक चुनौतियां आती हैं जिससे कभी कभी असमंजस की स्थिति आ जाती है और साधना भी प्रभावित होती है। आजीवन ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में रह करके बस सावधानी विशेष यही रखनी कि रिश्ते नाते संबंधी जन सब आते हैं, आपकी सैया आपकी ही केवल होनी चाहिए। उस सैया पे ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, ना कोई भी परिवार का सदस्य शयन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस सैया पर हम शयन करते हैं, अगर उस पे भोगी पुरुष शयन करेंगे तो उसमें भोग के परमाणु होंगे और हमें शयन के समय काम वेदना जागृत होकर के हमें परेशान करेगी। अगर कभी ऐसे रिश्ते नातेदारों के घर भी जाना पड़े, मान लो गृहस्थी में रहते हुए, तो उस उपासक को चाहिए कि एक अपना वस्त्र रखे ऐसा बिछाने वाला, चाहे वो एक चद्दर ही क्यों ना हो, वो पर्सनल अपने उस सैया के ऊपर अपना चद्दर बिछा कर ही शयन करे, अपना आसन और अपना भोजन का पात्र। अगर भोजन का पात्र मान लो एक रिश्तेदार है आपके घर आया है, आपके घर वो मांस नहीं पाएगा पर वो बाहर मांस खाता है, वो मांस खाने वाला, शराब पीने वाला उसी पात्र में भोजन पाया और उसी पात्र में आप भोजन पाएंगे, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, आप साधना नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य और साधन परायण उपासक को अपने पात्र और अपना शयन और अपना आसन ये बिल्कुल अलग रखना चाहिए। अगर ये रख पाया तो मुझे लगता है घर में भी रहते हुए ब्रह्मचर्य रह पाएगा और भगवत आराधना कर पाएगा। नहीं तो संस्कारों का बड़ा प्रभाव होता है। चित्रकूट में हमें युगल किशोर ले गए तो उन्होंने एक जगह नया घर बना था, तो एक चौकी थी उसमें शयन कराया और शयन कराने के थोड़ी ही देर में हम उठ के बैठ गए तो वो लोग बैठे थे। तो उनका आप लोग बैठे गए, बोले पहले आप बताओ आप कैसे उठ पड़े। उनका इसमें बहुत गंदे संस्कार है, इस चौकी में इस आसन में बहुत गंदे संस्कार है। अभी हम तो हमको ऐसा आभास, बोले बस यही बाबा, यही देखने के लिए हम लोग बैठे थे कि बाबा को क्या अनुभव होता है। तो उनका लिटाया क्यों, बोले मकान खरीदा है तो इसके संस्कार देखने के लिए मैंने सुना था। मतलब उस चौकी में उस आसन में संस्कार थे। तो हम अगर बिस्तर में विषयी पुरुषों के सोए तो उसमें विषय संस्कार होते हैं। तो हमको आजीवन ब्रह्मचर्य रहने के लिए अपने भोजन के पात्र और अपने शयन और अपने को पवित्र रखना, 2 बार स्नान तो करना ही है अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के लिए त्रिकाल स्नान, आज हमने सत्संग में बताया पूरा जीवन हो गया 3 बार स्नान करते हैं। सोच लगे ना लगे हमारी दिनचर्या है, तो क्योंकि ब्रह्मचर्य को संभालने के लिए बहुत संयम की जरूरत है। और जैसे बहुत पकवान हैं या खट्टे पदार्थ हैं, इनको ब्रह्मचर्य के लिए निषेध किया गया है। जो बादी पहुंचाने वाले पदार्थ हैं और जो पकवान गरिष्ठ पदार्थ हैं और जो बहुत खट्टे पदार्थ हैं, उनका खान पान त्यागे। और किसी भी ऐसे पुरुष से बात ना करे जो विषय संबंधी थोड़ी भी वार्ता करता हो। गृहस्थी में होते हैं ना कुछ रिश्ते नाते ऐसे जिनमें मजाक, बिल्कुल नहीं। अगर आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है तो बिल्कुल किसी तरह का ऐसा संभाषण ना हो, और ऐसे कोई दृश्य दृष्टि में पड़ जाए तो दोबारा देखे ना और अपनी नेत्रेंद्री को बचावे और चिंतन को बचावे, चाहे पशु पक्षी के ऊपर ही क्यों न जाए। तो हमें लगता है फिर गृहस्थ में रहकर ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। नहीं तो जैसे साधु जन है, एक समुदाय में है, समुदाय में ब्रह्मचर्य बहुत अच्छे ढंग से बन जाता है। जैसे 100 संत हैं
अब कुछ हाल में है, कमरे में दो दो पड़े, तो एक दूसरे के सानिध्य से अपने को बचत हो जाती है। कई तरह के भय से, बिनु अवसर भयते रहा जोई, ब्रह्मचर्य अब कैसे रहा जा सकता? बिनु अवसर और भयते रहा जोई। अवसर नहीं है और भय है तो हमारा जीवन पवित्र कट सकता है, और अगर अवसर हो जाए, भय खत्म हो जाए तो फिर भ्रष्ट हो जाएगा। कलिकाल है, बहुत मलिनता है। आजकल इसको मनोरंजन माना जाता है, धर्म भ्रष्टता नहीं मानी जाती। व्यभिचार को आजकल मनोरंजन माना जाता है, उसको धर्म भ्रष्टता नहीं मानी जाती। तो फिर ब्रह्मचर्य रहना, ये सब बहुत कठिन बातें हैं, और अगर निर्वाह कर ले गया तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है ब्रह्मचारी को, क्योंकि उसकी अखंड स्मृति में ब्रह्मचर्य उसका सहयोग करता है, और जहाँ अखंड स्मृति आई तो भगवत प्राप्ति हो गई। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनका अखंड स्मरण जन्म मृत्यु के चक्र का नाश कर देता है, वो भगवान श्री हरि। सौरभ जी, हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भजन मार्ग में छल कपट को कैसे पहचाने? सत्संग में सुना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अंदर कुछ है, बाहर कुछ बोलते हैं। वाणी में, मन में और आचरण में जिसके एकता पाई जाती है वो संत है। जिसका वाणी कुछ और है, हृदय में कुछ और चल रहा है और चरित्र कुछ और है, उसे कपट कहते हैं, उसे छल कहते हैं। तो कपट को पहचानने की जरूरत थोड़ी, तो अंदर ही समझ में आता है कि हम कुछ बोल रहे हैं और है कुछ, और हमारे आचरण कुछ है, इसी को कपट कहते हैं। हम दिखावा जो करते हैं उसे कपट कहते हैं। जैसे कपट वेश कालिनेमि ने धारण किया, वो साधु है नहीं, बस साधु का वेश धारण किया ना। तो हम ऐसे जो भक्ति में या किसी भी कार्य में कपट करते हैं, तो भगवान कहते हैं मुझे कपट अच्छा नहीं लगता। दूसरों के साथ छल करना, कपट करना, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। सरलता, हम जो बोल रहे हैं वैसे ही हमारे मन में चल रहा, वैसे हमारे आचरण है। हम सच्चाई से सबके सामने पेश आवें। कोई बनावटपना नहीं होना चाहिए, कोई छल नहीं होना चाहिए, कोई कपट नहीं होना चाहिए। तो भगवान को, जैसे हम नीच हैं तो हम नीच हैं, कामी हैं तो हम कामी अपने प्रभु के हैं। हमारे प्रभु सुधारेंगे, हम वैसे जैसे हैं वैसे। बड़े बड़े संतों ने देखो कैसे अपनी बात कही। गोस्वामी जी कह रहे, जो मैं अपने अवगुण कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लहूँ। अगर हमसे पूछे कोई तो हम अपनी बड़ाई मारेंगे, लेकिन जो संत है वो क्या कह रहे, जो मैं अगर अपने अवगुण कहना चाहूँ ना तो बड़ी कथा बढ़ जाएगी। ताते कछु में अलप बखाने, थोड़े महू समुझी है सया। ये निर्मल हृदय, जरा भी दोष नहीं है, दोष की संभावना मात्र को देख करके वो कह रहे हैं कि मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना नीच हूँ। जो सूरदास जी महाराज, मोसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुको तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। ये निर्मल हृदय। हमसे पूछा जाए तो हम अपनी मलिनता को छुपाकर साधुता को प्रकाशित करेंगे, अपने नीचपने को छुपाकर महानपने को प्रकाशित। ये छल है, ये कपट है। भगवान करे मोहि कपट छल छिद्र, निर्मल जन मन सो। देखो निर्मल मन से हनुमान जी महाराज कह रहे, असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर। नहीं कह रहे मैं ऐसा अधम हूँ ऐसा। सबरी जी देखो निर्मल हृदय, अधम ते अधम अधम मति नारी, तिनमा मैं मति मंद अघारी। ये हम जैसे हैं वैसे भगवान के सामने और वैसे समाज के। कोई नाटकबाजी, कोई दंभ, कोई पाखंड, कोई छल कपट, ऐसा हम ना करें कि अपने को श्रेष्ठता दिखाने के लिए हम श्रेष्ठ है नहीं और श्रेष्ठ बात करें। अंदर हमारे बहुत गंदगी, आचरण हमारे बहुत गंदे, और हम अपने को महान साबित। तो ये कपट है, ये छल है, ऐसा है। प्रमिता जी, काठमांडू नेपाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में अगर कोई महापाप हो जाए तो उसकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत पारायण कराएं या नाम जप ही चल जाएगा? दोनों। श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक किसी विद्वान ब्रह्म ऋषि से पाठ कराएं और नाम जप करें, और आगे वो पाप दोबारा ना हो तो वो नष्ट हो जाएगा।
नहीं ऐसे तो कि भाई हम हर बार अनुष्ठान करा देंगे तो फिर उससे कटेगा नहीं पाप। ध्यान रखना, पाप तब कटता है जब अवलो नशानी अब ना नशे, आज तक किया अब नहीं करूँगा और फिर प्रायश्चित करे तो पाप नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत सर्वसमर्थ है, घोर पापी को भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। इसलिए 18,000 श्लोक संस्कृत के शुद्ध कोई जो पाठ कर ले उसको अपने गृह में पाठ करवाए और उसकी समुचित दक्षिणा प्रदान करके उसको प्रसन्न करे तो वो पाप नष्ट हो जाएगा और आगे दोबारा पुनरावृत्ति करे ना। एस तिवारी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं राधा एवं भगवान श्री कृष्ण का नाम जप और ध्यान काफी समय से कर रहा हूँ। महाराज जी, कृपया माँ राधा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए और मुझे क्या करना पड़ेगा? लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण कृपाल होते हैं उसे राधा चरणारविंद की प्रीति देते हैं। तो श्री कृष्ण नाम जप करो, श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाओ और श्री कृष्ण से मांगो कि आप अपने हृदय के प्रेम मूर्तिमान श्री राधा किशोरी के चरणों का प्रेम दो तो वो प्रदान कर देंगे। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणारविंद की प्रीति या राधा नाम की प्रीति नहीं प्राप्त कर पाता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। श्री कृष्ण का हृदय जो आह्लादमय है वही जब रूप धारण किया तो श्री राधा किशोरी हुआ। प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला वैदग्धि नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी धेत जयति। प्रेम समुद्र है लालजू श्री कृष्ण और प्रेम समुद्र का सार है लाडली जू सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री जी कौन है? लालजू का हृदय है, लालजू का प्रेम है, लालजू का आनंद है। श्री कृष्ण को हम लालजू कहते हैं, उनका आनंद है वो। तो जब तक धनी ना चाहे तो धन की तरफ नजर नहीं हो सकती। तो राधा धन के धनी है श्री लालजू, किशोरी जी उनका धन है। वो जब कृपा करें तो राधा नाम में प्रीति हो, किशोरी जी के चरणों में प्रीति हो। श्री कृष्ण कृपा के बिना राधा चरणारविंद में प्रीति या राधा नाम में प्रीति नहीं हो सकती। तो श्री कृष्ण लीला गायन करो, श्री कृष्ण नाम गायन करो और उसका फल मांगे कि श्री कृष्ण प्रसन्न होकर राधा चरणारविंद की प्रीति